कोरोना महामारी के चलते लोग अपने घरों में करें भगवान शिव की आराधना। कांवड़ यात्रियों के न आने से सूनी रहेगी रामनगरी की सड़कें। खबर अयोध्या से। कोरोना महामारी के चलते इस साल जहां एक तरफ रामनगरी में नहीं गूंजेगा बोलबम का नारा, तो वहीं राम की नगरी कांवड़ यात्रियों से भी सूनी रहेगी। वैश्विक महामारी का रूप ले चुका कोविड-19 वायरस से जहां पूरा देश जूझ रहा है, वहीं इस महामारी ने आस्था पर भी चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हिंदू धर्म का नववर्ष जो कि चैत्रराम नवमी से शुरू होता है, वो भी कोरोना काल के ग्रास में समा गया, जबकि नवरात्र के दिनों में भी लोग देवी मां के दर्शन से महरूम हुए। इसी वायरस से मुस्लिम समाज भी पवित्र महीने रमज़ान में मस्जिद में जाकर इबादत करने से महरूम हुआ, तो ईद की खुशियां भी कोरोना महामारी से फीकी पड़ गई। कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन में छूट तो दी गई, लेकिन महामारी से निजात मिलना तो दूर, मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अब लगता है रामनगरी का सुप्रसिद्ध व ऐतिहासिक सावन झूला मेला व कांवड़ यात्रा पर भी कोरोना का ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध करने का मन बना लिया है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा शिवालयों के पुजारियों व संतों महंतों के माध्यम से कांवड़ यात्रा न निकालने और अपने अपने घरों में ही आराध्य को जलाभिषेक करने की अपील कराने में जुटा हुआ है। फिलहाल कोरोना महामारी के चलते इस बार रामनगरी में बोलबम के जयकारे जहां सुनने के लिए कान तरसेंगे, वहीं करीब सवा माह तक कांवड़ यात्रियों से गुलजार रहने वाली अयोध्या भी सूनी दिखाई पड़ेगी। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। सावन मेला चालू हो रहा है। हम लोगों ने हर साल की बात इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन को निभाते हुए हम लोगों ने कांवड़िया संघ हम लोगों ने कैंसिल किया है। सर्वप्रथम पहले महामारी, उसके बाद भोलेनाथ का दर्शन हर साल होता रहेगा। हम लोग हर साल अयोध्या नागेश्वर नाथ से जलाभिषेक लेकर के बस्ती भद्रेश्वर नाथ जाते थे। हम लोगों ने सारे ग्रुप के लोगों ने, जितने भी हमारे कांवड़िया के लोग हैं, उनसे हम लोगों ने मिल करके ये निर्णय लिया कि इस साल कांवड़िया संघ का कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। इस सबको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार कोरोना महामारी का हम लोग कोरोना महामारी का पालन करेंगे और हम लोग कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस साल की कांवड़ यात्रा पूर्ण रूप से स्थगित कर दीजिए, क्योंकि इस कोरोना महामारी को देखते हुए हमें अपने देश का और अपने घर के अगल बगल का, अपने घर के बच्चों का, सबका ख्याल रखना चाहिए। और मैं आप लोगों से बहुत ही कम शब्दों में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने ही घर पे आप पूजा पाठ करिए, बाहर ना निकलिए। बाहर निकल कर आप जो है जाएंगे कांवड़ यात्रा के लिए तो हमारे देश को परेशानी में डाल देंगे। बड़ा संकट है कोरोना वैश्विक महामारी का। तो इसी स्थिति में अगर 100 लोग भी इकट्ठा हुए तो संक्रमण फैल सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो शिव भक्त हैं, जो हर साल निकालते हैं, तो वो यात्रा न निकालें, दर्शन के रूप में जाएं और 10 आदमी 5 आदमी ऐसे। और हम तो यही कहेंगे अपील की जो गांव में शिवालय हैं या पार्थिव पूजन है, तो गांव के ही मंदिर की परिक्रमा कर दें, वहीं कांवड़ चढ़ा दें, 2-2 लोग जा कर के, भीड़ भाड़ में न जाएं, उत्सव भी हो जाए। क्योंकि अगर हम जीवन हमारा सुरक्षित है, संरक्षित है, तो आगे बहुत त्यौहार मनाएंगे। तो सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिए। गोवर्धन में युवक ने लगाया ससुरालीजनों पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप। गोवर्धन सैनी मोहल्ला निवासी शिवा कौशिक पुत्र विष्णु दयाल कौशिक ने बताया कि उसकी शादी गौरी पुत्र सतीश निवासी शौक से हुई थी। कुछ दिन पहले उसकी पत्नी घर से नकदी सहित जेवरात लेकर अपने मायके चली गई। जब इसकी जानकारी उसने अपने बिचौलियों को दी तो उन्होंने इस समस्या का जल्द से खत्म करने की बात कही, मगर आज उनका साला मौसा उसका ससुर अन्य अज्ञातों को लेकर उसके घर आ धमके और लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट करने लगे। जब बहन बचाने आई तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की। मारपीट में उसके सर में चोट आई है, वहीं उसकी बहन के साथ भी चोट आई है। जब इसकी शिकायत लेकर वो थाने पहुंचे तो वहां से इनको लिखित में एप्लीकेशन लाने की बात कही गई थी। अभी तक पुलिस ने उनकी तरफ में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन वो लोग मारपीट करने से पहले ही हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। वहीं पीड़ित ने अपनी तरफ से अपने ससुराल वाले सहित अन्य अज्ञातों के खिलाफ तहरीर दी है। गोवर्धन से डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? शिवा कौशिक। शिवा, कैसे आपके माथे पर चोट है और आपने यहाँ FIR भी दर्ज कराई है, क्या मामला है?
मेरे ससुराल है सौंप। वहाँ पर मेरी वाइफ चली गई थी 5 फरवरी को। कुछ घर के पैसे कुछ चीज़ें ले गई थी। फिर उसके बाद उसकी मौसी रहती है खास, जिसने ये शादी करवाई थी हमारी गली में। तो उससे कहने गई कि वो ऐसे ऐसे चीज़ें लेकर अपने वहाँ चली गई है, क्या बात है। तो उसने बोला कि मैं पैसे और सारी चीज़ें वापस करवा दूँगी, मैं करवा दूँगी आपका सामान वापस। तो काफ़ी 2-3 दिन बाद के करीब उसके घर गए तो उसने गाली गलौज की घर पे, अपने घर पे, और अभद्रता भी की। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि उसके मामा जो मनोज हैं, उसका भाई, मेरी वाइफ का भाई जिसका नाम है राकेश, और मेरा ससुर जिसका नाम है सतीश, और अन्य लोग थे जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, अज्ञात थे, वो सभी आए। कहाँ के रहने वाले हैं? ये शौक के हैं और उसका मामा अड़ीन का है। ये सब आए, मेरे परिवार पर अचानक से हमला कर दिया। कोई ऐसी सूचना नहीं थी उनकी आने की, और मेरी बहन आई बचाने के लिए तो उसका भी हाथ यहाँ से फाड़ दिया है। मेरे भी माथे पर ये चोट लगाई। आपने कोई डंडे दिए गए थे। आपने इसमें पुलिस में कोई तहरीर वगैरह दी है? दी थी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ ऐसे ही भेज दिया गया कि एप्लीकेशन पहले केस FIR करवाइए, उसके बाद कोई बात है। उन्होंने पहले FIR करा दी, उसके बाद वो हमला करने आए। पत्रकारों को और पत्रकार भी थे, वृंदावन के थे, उनका नाम मुझे पता नहीं है। नाम मतलब